प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी मेरा YouTube चैनल देखने वाले हैं सभी का मेरे चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे नाउन पर। नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच का भाग होता है। जो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर 8 भाग होते हैं, उसमें जो फर्स्ट भाग है वो है नाउन। तो नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, प्रोनाउंस होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, कंजक्शन होते हैं इत्यादि। कुल मिलाकर के 8 भाग होते हैं। उनमें हमारा जो पहला भाग है वो है नाउन। नाउन का होता है संज्ञा। इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा, नाउन की परिभाषा ये होती है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी संज्ञा एक व्यक्ति, स्थान व वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर उदाहरण लिखूं मैं, राम, दिल्ली, पेन, बॉय, etc। ये संज्ञा के एग्जाम्पल है। जैसे राम, राम नाम, राम का जो नाम है वो नाउन है। दिल्ली स्थान है, नाउन है। पेन वस्तु है, ये पर्सन है इत्यादि। राम, दिल्ली, पेन और बॉय ये सब नाउन है। इनको नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अब जैसे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं? पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मैटेरियल नाउन, यानी धातु या द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम लेते हैं जैसे संज्ञा की परिभाषा और एग्जाम्पल आपको बता दिया, ये संज्ञा है। अब जैसे सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात वो संज्ञा जो पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का है वो बोध कराती है, उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे राम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। राम, रेड फोर्ट, आगरा, etc। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु। वस्तु के अंदर जैसे मैंने लिया सेलो पेन, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का जो बोध कराती है वो होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन। यानी जैसे इसमें और बता दूं मैं आपको, क्योंकि ये विशेष पेन है, सेलो कंपनी का दिया हुआ है, तो ये व्यक्तिवाचक के अंदर आ गया। अगर सेलो यहां से हटा दें, खाली पेन रख लें, तो ये जातिवाचक संज्ञा से आ जाएगा, क्योंकि ये जाति का बोध करवाता है। इसलिए पूरा पेन हो गया सेलो पेन, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हो गई कि जो विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का जो बोध कराती है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो कहते हैं। अब दूसरा है जैसे जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का होता है जातिवाचक संज्ञा, जो कि जैसे क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो व्यक्ति, स्थान और वस्तु की जाति का जो बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया जैसे पेन, डॉग, बॉय, ब्रदर, रिवर इत्यादि। ये सब जाति का बोध कराती है, इसलिए इनको कॉमन नाउन है वो कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा है वो कहते हैं। जो सब जाति
संपूर्ण पैन जाति का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक है। डॉग कुत्ता संपूर्ण कुत्ता जाति का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक है। बॉय लड़का, ये संपूर्ण लड़का जाति का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक है। इसी प्रकार ब्रदर है, रिवर है, ये सब जातिवाचक संज्ञा। एक और एग्जांपल जैसे आपको देते हैं, मान लो 4 लड़कियां हैं, रमा, सुनीता, खुशी और रवीना, ये 4 नाम है, 4 लड़कियों के नाम है। रमा, सुनीता, खुशी और रवीना, ये 4 लड़कियां हैं, इसलिए ये ऑल आर गर्ल्स, ये सारों लड़कियां हैं, तो ये लड़की जाति का बोध कराती है, इसलिए गर्ल्स जो वर्ड है वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये रमा जो वर्ड होता है ये प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। ये भी प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन। लेकिन सारा ये लड़की जाति का बोध करवाती है, इसलिए जो गर्ल्स या गर्ल वर्ड है वो हमारा कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा। तो विद्यार्थियों, ये हो गया आपके जातिवाचक संज्ञा। अब है तीसरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का होता है समूहवाचक संज्ञा, जो जैसे समूहवाचक के अंदर ग्रुप ऑफ प्लेस, थिंग्स एंड पर्सन्स, जो ग्रुप ऑफ प्लेस स्थानों का समूह, वस्तुओं का समूह और व्यक्तियों का समूह का प्रयोग करता है, वो कलेक्टिव नाउन है, वो होता है समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आर्मी, आर्मी में क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ये कलेक्टिव नाउन है। स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट वर्ड है, नहीं सॉरी स्टूडेंट नहीं, प्यूपिल, पीपल में जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन। मेटेरियल का अर्थ होता है धातु, जो धातु का बोध करवाती है उसे मेटेरियल नाम कहते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, वाटर, कॉपर, ग्लास, ईटीसी, ये सब धातु का बोध कराती है। मेटेरियल नाउन का अर्थ होता है ऐसी वस्तुएं जो हमें जमीन से अंदर से प्राप्त होती है, उनको हम मेटेरियल या द्रव्यवाचक, धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जो हमें जमीन से है वो प्राप्त होती है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, लकड़ी, वाटर है, कॉपर है, ग्लास है, ईटीसी, ये सब मेटेरियल नाउन है वो होती है, क्योंकि ये सब जमीन से प्राप्त है वो होती है। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसी संज्ञाएं we cannot see, hear, ऐसी संज्ञाएं जिनको हम न तो देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न स्मेल कर सकते हैं, वो होती है भाववाचक संज्ञा। ओनली वी फील, केवल हम महसूस कर सकते हैं, वो होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इस नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको न तो हम देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न इसकी स्मेल ले सकते हैं, ओनली हम महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। इसको हम स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। आवाज मिलता है हमें कि हाँ इसमें ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल में ऑनेस्टी, थेफ्ट, लव, मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स, साइंस, फॉरवर्ड, विजडम, ईटीसी। ये सब भाववाचक संज्ञाएं होती है, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, थेफ्ट एंड चोरी, लव प्रेम। मैथमेटिक्स मतलब ये विषय का नाम है, मैथमेटिक्स का होता है गणित, लेकिन जो गणित की पुस्तक को जो पुस्तक होती है उसको ना तो हम सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। साइंस है, फॉरवर्ड है, वीरता, विजडम, बुद्धि इत्यादि, ये सब भाववाचक संज्ञाएं है वो होती है। इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब विद्यार्थियों, जैसे मैं सबके उदाहरण आपके सामने रखता हूं 500 के। जैसे प्रॉपर नाउन का उदाहरण लिखता हूं, इट इज ए पेन। कलेक्टिव नाउन का इट इज ए बंच ऑफ ग्रेप्स। मेटल नाउन, आयरन इज वेरी यूजफुल मेटल। और पांचवा है भाववाचक का, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये है 500 के मैंने आपके सामने उदाहरण रखे। जैसे पहला के अंदर ये राम प्रॉपर नाउन है, व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, बोध करवाता है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। ये पेन जाति का बोध करवाता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। मैंने आपको बताया था पेन के बारे में, वस्तु के बारे में, कि प्रॉपर नाउन में ये होता है कि वो किसी पार्टिकुलर वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध करवाती है। जबकि यहाँ पर जो पेन है, खाली पेन, ये संपूर्ण पेन जाति का बोध करवाता है। जबकि मैंने बताया सेलो पेन और भी कई कंपनियों के जैसे पेन है तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। वो सेलो पेन लिख दिया तो प्रॉपर नाउन में आएगा, लेकिन पेन जो वर्ड है संपूर्ण क्लास का बोध करवाता है, इसलिए कॉमन नाउन है। तीसरा कीजिए बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच जो वर्ड होता है, बंच का होता है समूह, या पीछे जो होता है अंकुरा का, वो होता है समूहवाचक। ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चौथा में मटेरियल, आयरन एंड लोहा, ये धातुवाचक संज्ञा है। आयरन इज वेरी यूजफुल मेटल। आयरन बहुत ही उपयोगी धातु है। और पांचवा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऑनेस्टी जो वर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। तो विद्यार्थियों, इन पांचों के मैंने आपके सामने उदाहरण रखे। अब जैसे कई वर्ड आपके सामने रखता हूं कि भाई इसमें कौन कौन से संज्ञा है। जैसे 5 वर्ड लिखता हूं मैं, ब्रेवरी, ये 5 वर्ड ले देखो। अब इनमें आपको संज्ञा की पहचान करनी है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। जैसे ब्रेवरी का होता है बहादुरी, तो ये भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे जामा मस्जिद स्थान का नाम है तो ये होगी प्रॉपर नाउन। कौन सी हुई? प्रॉपर नाउन।
तीसरा जयपुर भी स्थान है, ये भी प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन। राइस द्रव्यवाचक धातुवाचक यानी कि मैटेरियल नाउन है, मैटेरियल नाउन यानी अनाज के अंदर अनाज भी है वो मैटेरियल नाउन के अंदर आता है। राइस है, व्हीट है, बाजरा है, ये सब मैटेरियल नाउन के अंदर आता है। टीम कॉलेक्टिव नाउन है, टीम यानी समूह, कॉलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, टीम का होता है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, अर्थात खिलाड़ियों का जो समूह होता है उसको टीम बोलते हैं, ये कॉलेक्टिव नाउन है। काऊ संपूर्ण गाय जाति का बोध करवाती है, इसलिए कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। तो विद्यार्थियों अलग अलग उदाहरण देकर के वर्ड्स लिख करके मैंने आपको नाउन के बारे में बताया। अब जैसे इसमें एक ऐसी टॉपिक है, इसमें वैसे इसके अंदर जिरेंड वगैरह जेंडर वसन के रूप में किस प्रकार होती है, नंबर के रूप में किस प्रकार होती है, लिंग के रूप में किस प्रकार होती है, लेकिन थोड़ा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बता देता हूं आपको। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का अर्थ होता है गणनीय, इसका अर्थ होता है अगणनीय। ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन के अंदर होती है, जैसे कार है, पेन है, बैग है, इनको हम गिन सकते हैं। इनके साथ में एन का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। और जब उनके बहुवचन बना देते हैं तो कार का कार्स हो जाता है, पेन का पेन्स हो जाता है, बैग का बैग्स है वो हो जाता है। तो ये गणनीय संख्याएं होती है। तो गणनीय संख्याओं के साथ में एन का प्रयोग एक वचन में होता है, बहुवचन में नहीं होता। बहुवचन में कार का कार्स आता है, पेन का पेन्स आता है, बैग का बैग्स है वो आता है। अब होता है अगणनीय संख्याएं जिनको हम गिन नहीं सकते, ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वो होती है अगणनीय संज्ञाएं, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में जैसे वाटर है, ऑयल है, शुगर है, मनी है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, ईटीसी। अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ में ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, ए एन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो विद्यार्थी मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बता दिया। अब एक इसके अंदर ये है, वो अगले पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आपको बता दूं। जैसे एक वर्ड है GERUND, जिरंड, इसको जिरंड बोलते हैं। इसका अर्थ होता है क्रियावाचक संज्ञा, क्रियावाचक संज्ञा, यानी जब संज्ञा क्रिया के स्थान पर आती है तब वो है, वो जिरंड है, वो बन जाती है। तब वो क्या बन जाती है? जिरंड बन जाती है। जैसे लव इज लाइक, लव इज लाइक। दूसरा वाक्य है आई लव यू। ये देखो दो वाक्य है, इसमें यहां पर जो क्रिया है वो नाउन के स्थान पर आई हुई है, इसमें क्रिया नाउन के स्थान पर आई हुई है। और इसमें जैसे लव नाउन के स्थान पर, इसमें ये एम भी है, मुख्य क्रिया। तो लव इज लाइफ यानी प्रेम ही जीवन है, और आई लव यू मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें प्यार है वो करता हूं। तो यहाँ पर ये नाउन के रूप में आई, तो यहाँ पर ये जिरंड हो गया। क्या हो गया? जिरंड हो गया। और यहाँ पर ये क्रिया के रूप में आई हुई है। तो ये इनका एक और भी होता है जिरंड, जो क्रियावाचक संज्ञा बोलते हैं। जब क्रिया नाउन के रूप में आ जाती है तो वो क्रियावाचक संज्ञा है वो हो जाती है। जैसे ये यहाँ पर ये संज्ञा हो गई, तब इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक
मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये शेयर हो तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट मिले, फायदा मिले। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आना, मुझे कमेंट करना या मुझे कॉल करना। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल देखने पर पुनः आपका